ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हमारे हृदय के मणि, हमारे सब कुछ, हमारी आत्मा, परमात्मा, हमारा सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और हमारा आनंद भगवान श्री राम अयोध्या में वापस आ गए। मिलना जुलना हो रहा है यहाँ पर। बारात जब वापस आ गई तो घर जाने से पहले जो भी यहाँ पर रीति रिवाज की जा सकती थी वो सब अब समाप्त हो रही थी। अब यहाँ गुरु भी तो है ना। महाराज दशरथ ने बड़े प्रेम के साथ अपने गुरु की वंदना की, उनकी स्तुति गाई। उनसे कहा कि देखो ये सारा राज्य, धन संपत्ति, पुत्र वधुए सब आपके ही है, मेरा तो कुछ नहीं। जो भी मिला मुझे आपसे मिला। जो भी महाराज दशरथ को वैभव प्राप्त है वो वशिष्ठ जी की कृपा से ही प्राप्त है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो साधक होते हैं आध्यात्मिक, वो लोग ना मेहनत करते हैं, खुद ही सब कुछ प्राप्त करते हैं संसार में, लेकिन उसके पीछे जानते हैं सब भगवान का हाथ है। अपनी प्रयत्न और अपनी मेहनत तो चाहिए ही, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा प्रयत्न तो थोड़ा सा होता है। अगर हम 100 में देखें तो हमारा प्रयत्न 5 या 10 है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। नहीं करेंगे तो वो 90% भी नहीं होगा, लेकिन 90% बाकी लोगों का योगदान होता है। इसलिए जो इस तरह के आध्यात्मिक साधक होते हैं वो ना खुद किसी चीज़ का श्रेय नहीं लेते कि हमने ये काम कर लिया, हमने वो काम कर लिया। वो सीधे बोल देंगे तो भगवान की कृपा से हुई, ये तो गुरु की कृपा से हुई। तो महाराज दशरथ के मन में ये भाव बराबर रहता है कि जो भी उपलब्धियां हमारी है वो सब तो वशिष्ठ जी की कृपा से ही है। इसलिए सब कुछ उनके सामने रख देते हैं और बोलते देखिए ये तो, इसके तो आप स्वामी हो, आप ही स्वामी हो, हम कुछ नहीं। नेगु मागी मुनि नायक लीना, वशिष्ठ जी ने पुरोहित, क्योंकि वो उनके पुरोहित भी थे, उसके अनुसार कुछ ना नेग मांग लिया और बहुत आशीर्वाद दिया। अनुकूल जो था उस समय के अनुसार उन्होंने ले लिया। तुलसीदास जी इससे यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मणों को संतोषी होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण लोग बोलते हैं हम लोग ना वेद छोड़ दिए, हम लोग पुरोहिताई छोड़ दिए, हम लोगों ने धर्म की रक्षा का जो वचन लिया था वो छोड़ दिए। क्यों? पैसे नहीं मिलते। अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, अपने परिवार को कहाँ से रक्षण करें, उनका लालन पोषण कहाँ से करें। तो ज़्यादातर समय आज हम लोग सोशल मीडिया में भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों का वहाँ हमको पता भी चलता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा पोस्ट वगैरह आता है, जो ब्राह्मण लोग हैं उनका आता है। वो अब इस बात को बोलते हैं, वो ये तर्क लगाते हैं कि ब्राह्मण लोग आज अगर ब्राह्मण ही करेंगे तो वहाँ पर वो खाना भी नहीं खा पाएंगे, अपने परिवार को कहाँ, अपने बच्चों को कहाँ अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते। लेकिन हमारे शास्त्रों में क्या था? आज ये संभव नहीं है, क्योंकि सारा समाज बदल गया है, सब कुछ यहाँ बदल गया है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या था? ब्राह्मणों को कैसे रहना चाहिए? ब्राह्मणों को संतोषी होना चाहिए, जो मिल जाए ठीक है।
उनको जानना चाहिए कि ये जो शास्त्र है बहुत बड़े हैं, ये जो हमारे वेद हैं ये बहुत बड़े हैं, इन पैसों से भी बड़ा है। तभी तो लोग देख के उनको सीखेंगे ना कि देखो ये ब्राह्मण लोग संतोषी स्वभाव से रहते हैं, कुछ नहीं मांगते, जो मिल जाता उससे काम चलाते। ये जीवन नहीं, ये जो आध्यात्मिक जीवन है वो महान है, वो सूक्ष्म है। इसलिए बोला जाता था कि ब्राह्मण लोगों को स्वेच्छा से दरिद्रता अपनाना चाहिए। उनको नहीं है अमीरी उमीरी का कोशिश करना चाहिए। इतना धन हो जाए, इतना पैसा हो जाए, हम भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लें। और क्योंकि आपको कॉन्वेंट का ज़्यादा महत्व है, वेद का महत्व नहीं है। बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए। तो इसलिए वैदिक काल में, आज तो समय ही नहीं रहा, क्योंकि वैदिक काल में राजा लोग ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, सब कुछ देते थे उनको कभी सोचना नहीं पड़ता था। धन नीचे रहता था, दूसरी दर्जे का है, हमको नहीं चाहिए। स्वेच्छा से दरिद्र बने रहना चाहते थे, स्वेच्छा से गरीब रहते थे, वॉलेंटरली। मैंने गरीबी अपनाया है, क्यों? ये दुनिया को दिखाने के लिए कि वेद महान है, धन नहीं। ब्राह्मणत्व शरीरी नहीं होता है, यह आंतरिक सूक्ष्म योग्यता क्या है, गुण क्या है, वो महत्वपूर्ण है। वो मेरे अंदर है, इसलिए मैं ब्राह्मण हूं। धन की वजह से मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ये जो विप्र लोग होते हैं, भौतिक जीवन में उनको जो भी कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार जो उनको मिल जाता है ना, वो उसी में अपना जीवन निर्वाह करते हैं और अपना हर पूरा समय मन और बुद्धि परमात्मा में लगाए रहते हैं। ये जो बुद्धि है कि वेद महान है, भगवान की तरफ अपना ध्यान लगाना महान है, ये बुद्धि जब खत्म हो गई तो कॉन्वेंट महान हो गया। विश्वास नहीं रहा, ब्राह्मणों को भी विश्वास नहीं रहा। वशिष्ठ जी भी ऐसा ही करते हैं, वो कुछ नहीं मांगते, बड़ा थोड़ा सा मांगते हैं, जबकि उस समय दशरथ जी उनको कुछ भी देने को तैयार थे। नहीं, 1 रुपया दे दीजिए, मेरा काम चल जाएगा, ये तो नेग है। इसलिए वे महाराज दशरथ से बहुत अधिक कुछ स्वीकार नहीं करते, बहुत अधिक नहीं लेते। उर्धरि राम ही सिय समेता, वशिष्ठ जी अब अपनी विदाई होने के बाद वहां से चल देते हैं, परंतु मन में भगवान का ध्यान करते हुए जाते हैं। जय राम जी की, जय सीता जी की। बड़े प्रश्न होकर राजभवन से निकले जा रहे, चले जा रहे हैं अपने कुटिया की, अपने आश्रम की तरफ। और महाराज दशरथ ने फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया, उन सबको खूब दान दक्षिणा दी, रेशमी वस्त्र, सुंदर आभूषण, ऐसा देकर उनको विदा किया। बहुरी बुलाई सुहासिनी लीनी, वहां पर जो भी सौभाग्यवती और दूसरी स्त्रियां आई हुई थी, उनको भी इच्छा अनुसार दान दिया, वस्त्र आभूषण वगैरह दिए। उसके बाद जो नाई लोग थे, भाट लोग थे, बाकी दूसरे लोग थे, जैसा अधिकारी था वे नेग मांगते हैं, और महाराज दशरथ उनकी रुचि के अनुसार उनको देते हैं, अपनी रुचि के अनुसार नहीं। अपनी रुचि, हम लोग ना अपनी रुचि के अनुसार दूसरों पर ना चीजें थोपना चाहते हैं। हम दूसरों की रुचि नहीं देखते कि उनको क्या पसंद है, हमको दूसरों की रुचि देखनी चाहिए। व्यवहार में देखो ये सब सीखने को मिलता है, यहाँ पर बहुत आपको रामचरितमानस में व्यवहार बहुत सीखने को मिलेगा। हमको जब भी कुछ करना चाहिए, कुछ भी किसी के लिए खाना बना रहे, दूसरों की रुचि के अनुसार बनाइए। हमारे गुरुजी बोलते थे, अभी बोलते हैं, थे नहीं, हम थे बोल देते हैं कभी कभी, अभी वो हैं। वो बोलते थे आपको गाजर का हलवा पसंद है तो पूरी दुनिया को आप गाजर का हलवा खिलाएंगे क्या? गाजर का हलवा खाओ, गाजर का हलवा। अब पता चला गाजर का हलवा बना रहे हैं। सब लोग खाइए, किसी को पसंद हो ना हो।
तो इस प्रकार से ये नहीं करना चाहिए। हमारा जो मन करता है, हम जो करना चाहते हैं दूसरों पर, तो ये अच्छा है, ये अच्छा है, नहीं, हमको ना दूसरों को सूक्ष्म तरीके से देखना चाहिए, उसको क्या पसंद है, उसकी रुचि के अनुसार हम ये सब करेंगे। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, बारात में आए हुए रिश्तेदार लोग, रिलेटिव लोग आते हैं सब, अपने परिवार की बहनों इत्यादियों, वो सब लोग थे। उनका भी कुछ लोगों का, रिश्तेदारों का विवाह हुआ था। उनको महाराज दशरथ ने विशेष सम्मान करके वस्त्राभूषण भी देकर विदा किया। और वो सब लोग जब ये सब लेके जा रहे थे ना, तो उनको पता था यहां मुख्य क्या है, भगवान है। ये नहीं कि बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिल गई तो हम भगवान को ही भूल गए। जो कुछ भी मिला हो, यहां पर दान मिला हो, यहां पर दुनिया में उपलब्धि हो, मिली हो, लेकिन हमको भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हमारे जीवन में मुख्य अब भगवान हो जाना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यक्ति बोलते हैं, जिसके जीवन में मुख्य भगवान हो जाता है। बाकी सब चीजें जो गौण्य हो जाती है, जरूरत के हिसाब से जो मिल जाए ठीक है। और बहुत भी मिल गया तो बहुत हर्षित नहीं होते, वाह बहुत मिल गया, बड़े खुश हैं आज। और कुछ नहीं मिला तो बड़े दुखी हो जाते हैं, आज हम बड़े दुखी। वो समता में रहना जानते हैं, तभी तो भगवान का नाम ले सकते हैं। नहीं तो मन अगर खराब रहेगा तो आप यहां कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भगवान का नाम तो छोड़िए, भगवान याद आएंगे ही नहीं उस समय। इसलिए यहां पर हमारे जीवन में मुख्य भगवान होना चाहिए। दूसरी और चीजों से हमको भटक नहीं जाना चाहिए। दूसरी और उपलब्धि अच्छी है, बहुत अच्छा, उपयोग कीजिए अपने लिए, दूसरों के लिए सेवा देने के लिए। लेकिन भगवान को नहीं भूलना चाहिए। वो चीज यहां दिखने में आ रही है, जो लोग भी दान ले लेकर जा रहे हैं, सब राम जी का नाम लेते हुए जा रहे हैं, भगवान को नहीं भूल रहे। चाहे वो गुरु वशिष्ठ हो, चाहे वो छोटा सा नाई क्यों ना हो, जिसको कुछ वस्त्र आभूषण दे दिया गया था। तुलसीदास जी कहते हैं, देवताओं ने भी भगवान श्री राम का विवाह देखा, खूब फूल बरसाए, उनके विवाह में हुए उत्सव की बड़ी प्रशंसा की। देवता लोग भी बाजे बजा रहे हैं, बड़े प्रश्न हो रहे हैं, और ये सब करते हुए वो अपने लोगों को चल दिए कि हमको तो भगवान के दर्शन हुए। भगवान राम जी का प्रेम ऐसा था कि हृदय में न समाये, इसलिए तो हमको हृदय बड़ा करना पड़ेगा। अगर उनका प्रेम अपने अंदर समाना है तो जितना हम हृदय यहां बड़ा करेंगे, उतना हमारे अंदर प्रेम समाते जाएगा भगवान। और हृदय बड़ा कैसे होगा, किस प्रकार से करेंगे? जितना हम काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य को कम करते जाएंगे, हमारा हृदय बड़ा होता जाएगा, उतना ही इसमें भगवान का वास होता जाएगा। और ये कैसे करेंगे? गीता में भगवान ने बताया, कर्मयोग करो। जो भी काम करो बड़े खुशी से करो, पूरा उसमें अपना समय देकर करो, पूरा उसमें इन्वॉल्व होकर करो और प्रेम से करो, दुखी होकर नहीं करना। और सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए करो। काम को भी भगवान को अर्पण करो। जब भगवान की पूजा समझकर करेंगे, अर्पण करके करेंगे, तो उस काम को ना आप अच्छे से करेंगे। क्योंकि पूजा खराब तरीके से नहीं होता, बहुत मन देकर, अपना मन हृदय देकर पूरा अच्छी तरीके से उसको करते हैं। अभी कोई बोल रहा था, हम YouTube में सुन रहे थे, कोई स्वामी जी हैं, वो बोल रहे थे
कि जब हम हाथ से काम करते हैं ना तो वो क्या होता है, लेबर हो जाता है। हाथ लगा हुआ मेरा, कर रहे हैं, लेबर हो गया। मेहनती एक कार्य कर रहा है, एक लेबर व्यक्ति उस तरह से हो गया। लेकिन जब वो हाथ के साथ दिमाग भी लगता है ना आपका, दोनों सामंजस्य में काम कर रहे हैं, दिमाग के साथ हाथ लगा के काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका, यहां लेबर, खाली हाथ लगा के आप लेबर कर रहे हैं, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो कुशलता हो जाएगी, आप कुशलता के साथ काम कर रहे हैं ना। तीन तरीके से हो सकता है, खाली हाथ लगा के काम करो, लेबर हो गया, और दिमाग लगा के काम करो, तो वो क्या हो गया, कुशलता हो गया। लेकिन अगर हम उसमें अपना मन भी पूरी तरह से, अपना हृदय लगाकर उसमें करेंगे 100%, तो वो एक आर्ट हो जाएगी, एक कला हो जाएगी वो काम। तो महाराज दशरथ ने सबके साथ उचित आदर व्यवहार किया, सबकी ओर ध्यान दिया। ये पॉसिबल है, हम सबकी ओर ध्यान दे सकते हैं, हमारे अगल बगल जितने लोग हैं ना, सबके हम ध्यान रख सकते हैं। यह हमको देखने में मिलता है। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और उसके बाद भी कोई दुखी नहीं हुआ, सब बड़े खुश होकर वापस जा रहे हैं। हमारे तो घर में ही इतना इस तरह से कभी कभी कुछ हो जाता है कि लोग दुखी हो जाते हैं, 2-3-4 लोगों में ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ कोई दुखी नहीं था, बहुत उत्साह से जा रहे थे सब लोग। ये नहीं कि पहले सामने सामने तो मुंह से बोल दिया बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन पीठ पीछे सारी बुराइयां करते हुए चले गए। आजकल के शादी विवाह और प्रोग्राम में तो यही तो होता है ना। जितने भी लोग आते हैं वो बड़े दिखते तो है उत्साह में, बड़े खुशी खुशी वाले चेहरे दिख रहे हैं, नए नए कपड़े वाले दिख रहे हैं, लेकिन जैसे विवाह से बाहर निकलेंगे सब जो वहां पर खराबी थी उसका बखान शुरू कर देंगे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ना नेगेटिव चीजें नहीं देखनी चाहिए, कहीं भी होगी नेगेटिव चीजें, नकारात्मक चीजें हर जगह होता है, लेकिन हमको ना पॉजिटिव देखना चाहिए और उसमें से अपना कुछ ना कुछ सीख ले लेना चाहिए। दिन भर ना विदाई का कार्यक्रम चलता रहा, कोई ना कोई विदा हो रहा है। अब रात शाम आ गया था। जह रनिवासु तहां पगुधारे। अब महाराज दशरथ रनिवास में पहुंचे, वहां पर पहुंचकर पुत्र वधू सहित चारों कुमारों को देखते हैं। और यहां पर देखिए हमको पता चलता है कि हमारे हिंदू धर्म में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा, स्त्रियां पर्दा कर ले, वो प्रथा नहीं थी। और ये सब 12 साल से कम आयु की बालिकाएं हैं। लिए गोद करी मोद समेता। महाराज दशरथ ने राजकुमारों को गोद में ले लिया। तुलसीदास जी बता रहे भाई, उन्होंने जैसा देखा वैसा बता रहे। पुत्र वधुओं को भी पास में गोद में बैठाया, उन सबको अपने पास बैठाकर अपने हृदय से लगाकर महाराज दशरथ को इस समय जो महान प्रसन्नता हुई उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। देखी समाज मुदित रनिवासु। सब माता जो लोग वहां पर थे वो सब ये देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। सारे परिवार के लोग बड़े खुश हो रहे थे, वहां पर बैठे हुए थे। महाराज दशरथ रानियों को सारा वहां घटना बताते, हाल बताते, वहां कैसे विवाह हुआ जो उन्होंने स्वयं देखा था। जो वहां पर रानियां, दासियां, सेवक खड़े थे वो सब भी ये सब सुनते हैं। जनक राज गुण सील उबड़ाई। और महाराज दशरथ राजा जनक के गुणों की, उनकी सील की, उनके महत्व, प्रेम की, रीति की और उनकी संपदा की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कितनी सारी चीजें देखी। देखो हमको भी जब कहीं खड़ा होकर बोलने बोला गया ना, बताइए आपको ये चीज कैसा लगा, ये जगह पर आए आप आश्रम में, आपको कैसा लगा। हमारे गुरुजी कोई कैंप करते हैं तो अंत में सबसे बुलवाते हैं, खड़ा होकर बताओ कैसा लगा तुमको ये 6-7 दिन का जब कैंप हुआ। तो सब लोग प्रशंसा ही करते हैं, अब कोई निंदा करता नहीं है। आध्यात्मिक लोग ना अच्छा देखते हैं।
वो सब एक एक चीज देखकर ना एक एक चीज की प्रशंसा कीजिए। महाराज दशरथ ने भी जनक जी में सूक्ष्मता से देखना आना चाहिए हमको। उनके गुणों की प्रशंसा की, उनको शील की प्रशंसा की, उन्होंने जो महत्व दिया, उन्होंने जो प्रेम दिया, उनका जो वैभव था, सब चीज की, एक एक चीज की प्रशंसा। और विवाह के समय जो मंडप बना था स्वर्ण का, बहुमूल्य मन्यों का, उसका भी वर्णन किया। वे बताते हैं कि जनक जी बड़े गुणवान हैं, बहुत प्रेम भरा है उनके व्यवहार में, और संपदा होते हुए भी जनक जी को अभिमान बिल्कुल नहीं है, बहुत विनम्र है। कुछ भी मिल जाए, दुनिया की सारी उपलब्धि हमको यहां हो जाए, लेकिन हमको ना कृतज्ञ रहना चाहिए, विनम्रता हमारे अंदर रहना चाहिए। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, इस प्रकार महाराज दशरथ राजा होते हुए भी भाटों के समान, भाट लोग कौन थे उस समय, जो राजा लोग की, उनके पीढ़ियों की और उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करते थे दरबार में, उनको भाट बोलते थे। और जनक जी उनके समान ना प्रशंसा कर रहे थे, भाटों की समान। उनकी प्रशंसा सुनकर रानियां और सब पुत्र वधुएं भी बहुत प्रसन्न हुए। यहां पर शास्त्र की शिक्षा यही है कि जब संबंध बने तो इसी प्रकार से आपस में सब प्रकार से प्रसन्नता और संतोष रहना चाहिए, यही सही संबंध है। सब प्रकार से प्रसन्नता और संतोष नहीं है तो संबंध भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं वो संबंध न किसी स्वार्थ पर बना था। और स्वार्थ पर जो संबंध बनते ना, वो ज्यादा दिन टिकते नहीं। और ज्यादातर जो यहां पर संबंध बनते हैं भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, आप देखेंगे वो स्वार्थ पर ही होता है। मुझे तुमसे कुछ चाहिए, सब चाहिए चाहिए वाला होता है, मुझे क्या देना है वो बहुत कम लोग देख पाते हैं। संबंध में दूसरे व्यक्ति को मुझसे क्या मिलेगा वो भी तो देखना चाहिए ना। सिर्फ मुझे मिले और जब नहीं मुझे मिल रहा है तो जाओ, तुम जाओ और हमारा सब खत्म, ये सही संबंध नहीं है। जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में स्वार्थ के आधार पर वो संबंध हुआ था। संबंध में बहुत प्रसन्नता और संतोष होना चाहिए। अब जब कुछ फुर्सत हुई तो महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों को भी बोला कि चलो भाई स्नान करो। सब लोग स्नान करते हैं। वहां पर जो विप्र ठहरे हुए थे, गुरु लोग थे, रिश्तेदार लोग थे, सबको बुला लिया। सबके साथ स्नान करने के बाद भोजन किया। रात बहुत हो गई, सोने का समय आ गया। कितना थोड़ा छोटे छोटे वर्णन भी हैं, ताकि हम व्यवहार सीख सके। खाने का वर्णन है, नहाने का वर्णन है। अब सोने जाएंगे, रात बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, बारात आने वाले दिन को ना रात को गीत होता है, सब लोग गीत गाते हैं। इसलिए जब रात का भोजन चल रहा था तो मंगल गीत गाए जा रहे थे। मैं सुख मूल मनोहर जामनी। यद्यपि देखिए रात्रि आ गई है, और रात्रि अंधकार का प्रतीक है, अंधकार हो जाता है। अंधकार यानी अविद्या। ये दोनों में ही दोष है, रात्रि में भी, अंधकार में भी, अविद्या में भी। और दुख है, अविद्या में दुख है। परंतु क्योंकि यहां श्री राम विवाह करके आए हैं, यहां पर भगवान जी उपस्थित है, इसलिए जो भी यहां दोष था ना, जो भी दुख रूपी रात्रियां होती है ना, वो भी आनंदमय हो जाता है, सुखमूल हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, मनोहर हो जाता है। इसलिए दुख ना बिना भगवान के नहीं जा सकता। हम सोचते हैं कि नहीं भगवान की क्या जरूरत है, हमारा दुख ऐसे भी जा सकता है। बिना जीवन में भगवान को लाए हुए ना दुख नहीं जाएगा। जो नास्तिक लोग होते हैं वो सोचते हैं हम भी तो बड़ा खुश है, हमारा भी परिवार अच्छा चल रहा है, हम भी अच्छे लोग हैं, दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, सेवा भी करते हैं, भगवान पूजा करने की क्या जरूरत है।
भगवान को अपने जीवन में लाने की क्या जरूरत है, ऐसा नास्तिक लोग सोचते हैं। लेकिन बात यह है ना, बिना भगवान को लाए ना कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। वहाँ भगवान थे, चाहे जितना भी यहाँ दोषपूर्ण चीजें हो जाए, वो सब निर्दोष हो जाता है, वो सब सुखपूर्वक हो जाता है। भोजन के बाद सबने हाथ धोए, अंचई कुल्ला किया और पान भी बांटे गए, उसका भी वर्णन है। स्रग सुगंध भूषित छवि छाए, इसके बाद सबको मालाएं पहनाई गई, तिलक लगाया गया, सबकी बड़ी शोभा हुई। देखो हम लोगों को भी हमारे घर में गेस्ट लोग आते हैं ना, इसी तरह से ना उनका बड़ा आदर सम्मान करना चाहिए। पानी दीजिए, खाली पानी मत दीजिए किसी को, गर्मी में आते हैं तो उनको कुछ मीठा, कुछ चीज खाने को उसके साथ दे दीजिए। तो इस तरीके से जो भी गेस्ट आए उनका सम्मान होना चाहिए। जो नगर के लोग वहां आए हुए थे, भोजन कर रहे थे, सबने श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखा, उनके सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में धारण किया। उनको पता था कि भगवान को देख रहे ना, हृदय में धारण कर लो, भगवान ही स्थायी है ना। अभी जो हम जो व्यवहार कर रहे हो तो स्थायी नहीं रहने वाला है। व्यवहार में जो कुछ प्राप्त हो रहा है कुछ भी स्थायी नहीं रहने वाला है। अगर इस संसार में कोई चीज स्थायी है ना, तो वो क्या है पता है? कोई भी चीज अगर स्थायी है तो वो क्या है? अस्थायित्व। परिवर्तन नियम है, संसार का परिवर्तन चलता रहेगा, हर चीज परिवर्तित होते रहेगी। वो भगवान को हृदय में धारण करके, जो कि स्थायी स्रोत है सब कुछ का, उनको प्रणाम करके सब लोग अपने अपने घर को चले गए। खाना पीना इत्यादि सब हुआ, बड़े आनंद का समय है। इस समय आपस में बड़ा प्रेम है, बड़ी महिमा है उस चीज की। सभी लोग सुखी प्रमोद में हैं, आपस में एक दूसरे के मन को प्रसन्न करने वाली बातें बोलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं बोलते जो दूसरे के मन को ठेस लगे, प्रसन्न होते हैं वो लोग। इस प्रकार ये सब लोग श्रेष्ठ पुरुषों के समान जीवन जी रहे हैं। समऊ समाजु मनोहरताई, जब भगवान राम विवाह करके घर आए उस समय भी बहुत सुंदर है। जितने भी घर बाहर के लोग वहां एकत्र हुए, सारा समाज भी बहुत सुंदर है। यानी सब जगह मनोहरता है, सबके जीवन में आध्यात्मिकता आ गई है। यही दिव्य जीवन है। इन बातों को सीखना चाहिए। परंतु सांसारिक लोगों में न प्रेम और प्रमोद दिखाई देगा, न विनोद होगा, न महापुरुषों जैसा व्यवहार होगा। वे लोग जहां इकट्ठे होंगे वहां विकृत समाज होगा। और यदि ऐसे समाज में कोई फंस जाएगा तो उसके लिए ना उसका जीवन कष्टदायक हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सैकड़ों सरस्वती, शेषनाग, वेद, ब्रह्मा जी और गणेश जी भी इस दिव्य जीवन का वर्णन पूरी तरह से नहीं कर सकते। ये सब लोग उसी परमात्मा जीवन जीने वाले लोगों के सद्गुणों की महिमा गाते हैं। तो भला हम तो मनुष्य हैं, भला हम उस आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक स्थितियां, दिव्य समय, दिव्य मनोहरता का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? भूमि नाग सिर धरई की धरनी। भूमि नाग का एक अर्थ तो यह है कि केंचुआ होता ना, केंचुआ सभी लोगों ने देखा होगा। और दूसरा एक महान शेष नाग है। शेष नाग के हजारों फनों पर यह धरती रखी हुई है बोलते हैं। परंतु अगर ये एक छोटा सा केंचुआ शेष नाग की नकल करना चाहे तो भला वह पृथ्वी को अपने सिर पर धर सकता है क्या? नहीं धर सकता ना। भूमि नाग का दूसरा अर्थ पृथ्वी पर रहने वाले साधारण नागों से भी है। उन साधारण नागों का आश्रय स्थल ही पृथ्वी है, फिर भला वे शेष नाग की नकल में पृथ्वी को अपने सिर पर कैसे रख सकते हैं?
तुलसीदास जी कहते हैं इसी प्रकार से आध्यात्मिक पुरुष तो भौतिक जीवन जीने वालों के आश्रय स्थल है। आध्यात्मिक पुरुष को अपना आचरण बहुत अच्छा रखना चाहिए, उनको मार्ग दिखाने वाले बनना चाहिए, एग्जाम्पल बनना चाहिए, सोसाइटी में, समाज में उदाहरण बनकर जीना चाहिए। और एक भौतिक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का वर्णन नहीं कर सकता। यहां पर हमको यह नहीं समझना चाहिए कि यह केवल भगवान राम के विवाह की कथा मात्र है। यह सिर्फ कथा नहीं है, यह सब आध्यात्मिक बातें हैं। भगवान राम और सब भाई विवाह के बाद अयोध्या में आए तो ये एक प्रकार की आध्यात्मिक उपलब्धि है। कैसे हम इसको देखेंगे? भगवान राम जिस भवन, ये हमारा भवन है ना, आवर बॉडी इज ए बिल्डिंग, देवालय, मंदिर कब बनेगा? देहो देवालय प्रोक्त, देह को देवालय बोलते, मंदिर कब बनेगा? जब भगवान राम हृदय में आ गए तो समझो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और भरत जी जिस हृदय में आ गए मानो भक्ति आ गई, और जिस घर में बिल्डिंग में लक्ष्मण जी आ गए मानो सेवा भाव आ गया। जब भी आपके मन में सेवा भाव आए ना तो समझ लो लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी जैसा कौन सेवा करता, सब कुछ छोड़कर अपने भाई के चरणों में चले गए उनका सेवा करने के लिए, भगवान के चरणों में। और भरत जी जैसा भक्ति किसका हो सकता है, जिन्होंने अपनी चरण पादुका को रख दिया उस सिंहासन पर, उस राज्य पर, कि ये तो भगवान के नाम पर ही हम चलाएं। और शत्रुघ्न जी क्या है? शत्रुघ्न जी काम क्रोध लोभ मोह आदि सब आंतरिक शत्रुओं का हमारे मन में नाश हो गया है, समझो कम हो गया है। नाश तो बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, जब तक राम जी ना आए, वो ज्ञान है। राम जी आए तो ज्ञान है। ये चारों भाई आध्यात्मिक जीवन के चार स्तंभ है, और इन चारों के जीवन को अच्छी प्रकार से हम पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे इस कथा में, तो हमारे मन में वो सारी चीजें अपने आप आएगी। हम जान भी नहीं पाएंगे कि कब आ गए। हम सुनते हैं ना कथा, ये बिना जाने आपके हृदय में ये सब बैठने लगेगा, आने लगेगा। इन चारों का अनुसरण करो तो समझो पूरा आध्यात्मिक जीवन ही हो गया। नृप सब भांति सब ही सन मानी। सारा दिन महाराज दशरथ सब लोगों का सम्मान कर रहे थे, उनको विदा कर दिया। अब महाराज दशरथ ने रानियों को बुलाया, उनको शिक्षा देते हुए बोले कि ये जो चारों बहुएं तुमको प्राप्त हुई ना, ये दूसरों घर की लड़कियां हैं, इनको ऐसे रखना जैसे अपने पल के नेत्रों को रखती है। पल के झपक कर नेत्रों को सरस बनाए रखती है, लगातार उनकी रक्षा करते रहती है। आप पल के झपकाते रहते हैं ना, आपकी नेत्र की रक्षा होती है। एकदम एक टक नहीं देखना चाहिए कहीं, वो लुब्रिकेट करता रहता है पल के जितना आप झपकाते रहते हैं। इसी प्रकार से ना इन पुत्र वधुओं को लगातार संभाल कर रखना। लरिका आश्रमित उनिद बस शयन करा वहु जाई। महाराज दशरथ कहते हैं कि चारों पुत्र यात्रा करते करते थके हुए हैं, उन्हें नींद भी आ रही है, अब ले जाओ, उनके सोने की व्यवस्था करो। ऐसा बोल के महाराज दशरथ अपने शयन गृह में, बेडरूम में चले गए। लेकिन उनका मन कहाँ लगा हुआ था? बराबर भगवान की चरणों में लगा हुआ था। हर समय हर क्षण भगवान का स्मरण चलते रहता था। हमारे जीवन में ना जप भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। पहले हम एक विशेष समय देकर जप करते हैं, धीरे धीरे वो जप जो है ना हमारा पूरा ना बैक ऑफ माइंड में चलते रहना चाहिए। पूरा दिन ही चलता रहना चाहिए, हर एक काम में पीछे भगवान का स्मरण चलता रहना चाहिए, उस जप का स्मरण चलता रहना चाहिए। और तुलसीदास जी बार बार कहते हैं कि जो लोग विदा होकर जाते हैं उस सब भगवान का स्मरण करते हुए जाते हैं। उनके लिए सब मुख्य भगवान ही थे। हम भी जब सुबह उठते हैं ना तो भगवान का स्मरण हमको करना चाहिए सुबह उठते साथ। रात्रि में सोने के लिए जाए ना तब भी वहां भगवान का स्मरण करके सोए। इसी प्रकार महाराज दशरथ जी भी भगवान श्री राम जी के चरण कमलों को चित्त में धारण किए हुए अपने विश्राम गृह में
शयन के लिए चले गए। महाराज दशरथ ने ये सब बातें अपने हृदय से बड़े सहज भावपूर्ण ढंग से कही थी। उनके बातों में कोई बनावटीपन कहीं नहीं था। ये सब बातें दिल से निकलती है, हृदय से निकलती है, प्राकृतिक रूप से निकलती है। उनकी बातें सुनकर माताओं ने चारों पुत्रों के शयन की बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी। और देखो, ये चारों पुत्र है, आगे वनवास आने वाला है ना? वन में भी ऐसे बिस्तर नहीं मिलेंगे, राजमहल जैसी व्यवस्था नहीं मिलेगी। भगवान को वनवास जाना है। इसलिए तुलसीदास जी ये जो महल का वर्णन है ना, बड़े विस्तार से कर रहे हैं उसका वैभव का, ताकि जब हम वहां पहुंचे ना, हम कंपेयर कर सके कि भगवान कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन उनकी समता में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए तुलसीदास जी शयन व्यवस्था का इतना सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान उसके बाद चित्रकूट जाएंगे, गंगा जी के किनारे एक वृक्ष के नीचे पत्ते के ऊपर लेटेंगे, तब जाकर हमको ना ये सारी बातें याद आएगी कि तुलसीदास जी ने क्या वर्णन किया था उस महल का, जहां सुखपूर्वक हमारे भगवान लेटे हुए थे, और उसकी तुलना हम कर सके। भौतिक दृष्टि में से देखें तो दोनों स्थितियों परिस्थिति में कितना अंतर है ना। कहां एक धन वाला परिस्थिति, एयर कंडीशनड कमरे में गद्दी वाला बिस्तर, कितने सारे सेवक लोग, और उसके बाद अचानक आप कहां पहुंच गए? वन में पत्तों के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। एक भौतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति एक अवस्था में तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, बड़ा अच्छा अवस्था आ गया, बड़ा अच्छी परिस्थिति आ गई, लेकिन दूसरे में बहुत दुखी हो जाएगा। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, उनको इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर जीवन जीना है, वो ऐसा जीता है। गीता में भी भगवान बोलते हैं ना, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख हो दुख हो सब में सम रहना, लाभ हो अलाभ हो, हानि हो कुछ भी हो, लाभ हो कुछ भी हो, सब में सम रहना। इन सुख साधनों में हमको लिप्त होकर नहीं रहना है। ऐसा व्यक्ति ना तो इन सब चीजों को जो इनको मिला है उसको सुख मानता है, ना ही जब वृक्ष के नीचे पत्तों के ऊपर लेटेंगे ना तब उनको दुख मानता है। ये कोई सुख दुख नहीं है। सुख दुख तो मन की एक स्थिति है। सब कुछ होने के बाद भी आप सुखी नहीं रहेंगे। क्यों? मन ही ठीक नहीं है। जो चीज है उसका मजा ही नहीं ले पा रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में ये उपरामता जरूर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। भौतिकता के बनने बिगड़ने से व्यक्ति का चित्त ना खराब नहीं होना चाहिए, उसको डावाडोल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इसी आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसका विकास करने के लिए हमको बार बार रामायण आदि ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए, उसका स्वाध्याय करते रहना चाहिए और उनमें दी गई शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हम यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।